हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर के आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 6, जिसमें आप वैसे प्रश्नों को देखेंगे कि यदि मिलकर काम करने में लगा समय दिया हो और अलग अलग कार्य को करता हो, यदि मिल करके कार्य करने में लगा समय दिया हो और अलग अलग कार्य को करता हो, जैसे में ए और बी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है और अकेला उस कार्य को 8 दिन तक करता है, उसके बाद शेष बचा कार्य को बी 20 दिनों में पूरा करता है, तो यह कार्य, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दोनों इस कार्य को अलग अलग कितने दिनों में फिनिश करेंगे। तो वैसे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए बिना देर की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला उसे 8 दिन तक कार्य करता है। ए अकेला 8 दिन तक कार्य करता है। उसके बाद बी शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। 20 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए वे दोनों अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। कितने दिनों में पूरा करेगा। कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेगा। ये रहा आपका प्रश्न आपसे बोल रहे हैं कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और ए अकेले कार्य को शुरू करता है और 8 दिन तक अकेला कार्य करता है। उसके बाद कार्य छोड़ करके वह चला जाता है और शेष बचा कार्य में अब बी आ जाता है और बी शेष बचे कार्य को 20 दिनों में फिनिश कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन बोले जा रहे हैं कि वो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दोनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी मिलकर, सबसे पहले हम यहाँ इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एलिगेशन मेथड, मिश्रण के नियम से भी प्रयोग कर सकते हैं कि देखिए दोनों मिल करके ए प्लस बी दोनों मिल करके कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी मिल करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिल करके ए भी करता है और बी भी करता है। ए और बी दोनों मिल करके कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे बीच में 12। ए में भी आना चाहिए और बी में भी आना चाहिए। उसके बाद ए अकेला 8 दिन तक करता है, हम लोग यहाँ लिख देंगे 8। बी अकेला शेष कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंट आया 8, हम लोग इधर लिख देंगे, और इन दोनों का डिफरेंट जो आया हम लोग इधर, एलिगेशन से पता होगा कि इन दोनों का डिफरेंट को हम लोग इधर लिख देंगे। यही तो मिश्रण का नियम होता है। अब इसको काटेंगे तो आ जाता है 2:1। अब इसको हम लोग काटें तो आ गया 2:1। और ये 2:, ये उसको कैरी करने की क्षमता है कि एक दिन में ये 2 का ए जो है एक दिन में 2 का यूनिट काम करता है,
और बी एक दिन में 1 यूनिट काम को करता है। तो यहां से आप समझिए ए का भी निकालना है और बी का भी निकालना है। अगर एक दिन में दोनों, ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है, तो दोनों अगर मिल करके एक दिन में 3 यूनिट को कार्य करेगा। दोनों मिल करके एक दिन में 3 यूनिट का कार्य करता है और उसको दोनों मिला करके लगा है 12 दिन। तो 12 दिन लगा हुआ है, समझिए इस बात को, टोटल दोनों मिला के 12 दिन लगा और दोनों साथ में काम करता है। इसका मतलब ये एक दिन में 2 काम और ये एक दिन में 1 काम करता है। दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम करता है। दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम करता है। 2 दिन में 6 काम करेगा, 3 दिन में 9, 4 दिन में 12। तो 12 दिन में कार्य फिनिश हुआ, मतलब टोटल काम हो उसके पास था 36। टोटल काम कितना था? वो 36 था। टोटल काम यहाँ से हम लोग निकाल लिए कि एक दिन में दोनों मिलके 3 काम करता है और 12 दिन में पूरा किया है, तो मतलब वह काम पूरा जो होगा, पूरा काम 36 कार्य होगा। अगर 36 कार्य को करने के लिए ए जाता है और ए का क्षमता एक दिन में 2 काम करने का है, एक दिन में ए जो है वह 2 काम करता है, टोटल 36 काम है, तो आप यहाँ से 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 18 दिन, और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे 18 दिन। ये आपके सवाल का। अगर यहीं से आपको बी का पूछा जा रहा है तब आप बी का भी निकाल सकते हैं कि दोनों मिल करके एक दिन में 3 यूनिट और पूरा 12 दिन लगा है, तो टोटल क्षमता है, टोटल कितना है? 36 काम है। टोटल 36 काम है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और ए एक दिन में 1 काम करता है, बी जो है वह एक दिन में 1 काम करता है, तो 36 काम करे में उसको 36 दिन का समय लगेगा। और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। पूछा जा रहा है कि ए उस काम को कितने दिनों में, तो 18 दिन में, बी कितने दिनों में, 36 दिनों में। ये रहा आपके दोनों का आंसर। तो यहाँ से एलिगेशन मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों मिल करके काम 12 दिन तक किया है, वो दे दिया है। अकेले 8 दिन, अकेले 20 दिन, इधर का इधर अंतर लेके इधर लिखते हैं, इन दोनों के बीच को इधर लिखते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को इधर लिखते हैं। 2:1 आ गया। दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम करता है, 3 काम करता है और 12 दिन लगा हुआ, मतलब टोटल काम 36 काम था। अब 36 काम करे थे, जिसका क्षमता एक दिन में 2 काम करे है तो उसको 18 दिन लगेंगे, और जिसका एक दिन में 1 काम करता है, 36 काम है, तो उसको 36 दिन का समय लग जाएंगे। और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। इसको एक और तरीके से हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, देखिए ये हुआ फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड आप देखिए, इसको हम इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में फिनिश कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को अगर 12 दिन में फिनिश करता है, ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में फिनिश कर सकता है, तो ए प्लस बी बराबर लिख दिए 12 दिन। तो अगर 12 दिन में कार्य को फिनिश कर सकता है, ए प्लस बी दोनों मिल के अगर काम करेगा, तब वह कार्य होगा 12 दिन में। तब वह कितना दिन में? 12 दिन में। तो काम हम लोग इस प्रकार से कराएंगे। कुछ दिन तक ए प्लस बी, ए जो है वह 12 दिन, ए जो है वह 8 दिन तक अकेला करता है। ए अकेला 8 दिन तक करता है और उसके बाद ए जो है वह अकेला 8 दिन तक काम करता है, 8 दिन तक। उसके बाद बी अकेला कार्य को 20 दिन में फिनिश करता है। कितना दिन में? 20 दिन में कार्य को फिनिश करता है। इस प्रकार से काम हुआ है। ये टोटल काम इस प्रकार से हुआ है, 8 दिन तक ये अकेले और 20 दिन में ये अकेले। तो हम इसको क्या करेंगे, इस प्रकार इसे हम सोल्व करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर हम इस बी को हम 8 दिन तक ए के साथ काम करवा सकते हैं। बी को हम आप समझिए इधर, बी को हम 8 दिन तक दोनों को साथ में करा देंगे, इसलिए क्योंकि ए और बी का साथ में कार्य करने का क्षमता दे दिया है। तो ए प्लस बी को हम लोग दोनों को साथ में मिला करके 8 दिन तक कार्य करवा सकते हैं। उसके बाद बी जो है अकेले भी अगर 8 दिन इसके साथ काम कर लिया तो 12 दिन यहां लगेंगे उसको, 12 दिन तो 12 8 20 दिन। अगर दोनों ये साथ में दिया हुआ था, इस वजह से हम क्या किए कि बी को हम ए के साथ 8 दिन काम करवा दिए। आप ये करवा नहीं सकते हैं कि बी के साथ ये को आप नहीं काम करवा सकते हैं, क्योंकि ये 20 दिन है, ये छोटा है, तो इसके टर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने बोला कि बी को ए के साथ काम करवा दीजिए 8 दिन तक, तो 8 दिन तक यहां काम करवा देते हैं और शेष जो है वह 12 दिन में ये बी
फिनिश करता है। तो अब आप समझिए, इधर लिखते हैं थोड़ा सा। अब जो आदमी ए और बी मिल करके 12 दिनों में कार्य को पूरा करता है, तो ए और बी 8 दिन में कितना कार्य किया है? तो ए और बी 8 दिन में कितना कार्य किया है? तो आप यहां से निकाल सकते हैं। 8 दिन में पूरे 12 काम है, तो 12 काम में से ए और बी 8 दिन काम किया है, तो आप यहां से काट दिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, मतलब 2/3 भाग काम हो गया है। तो शेष काम कितना बचा है? तो शेष काम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे, तो 1/3 काम शेष बचा हुआ है। और वही काम को पूरा करने के लिए 1/3 काम पिछला वीडियो में हमने पढ़ा चुके हैं कि शेष बचा काम जो 1/3 है, उसको बी को पूरा करने में, मतलब 1/3 काम को पूरा करने में बी को 12 दिन का समय लगता है। तो टोटल अगर पूरे काम को वह करेगा तो 36 दिन में काम को फिनिश कर देगा कि नहीं करेगा। तो आप इधर से इधर इंटू कर दीजिए, तो यहां से 36 दिन में बी जो है 36 दिन में इस कार्य को पूरा कर सकता है। तो यहां से भी उत्तर भी वही आया। हमने क्या किया कि बी के ए के साथ बी को 8 दिन काम करवा दिए और दोनों मिल करके 8 दिन दिया हुआ था। तो देखें 8 दिन में कितना काम किया, 2/3, 1/3 काम बच गया है। 1/3 काम करने में बी को लगता है 12 दिन, तो बराबर 12 टोटल काम करने के लिए जाएगा, तो 36 दिन का समय इसको लग जाएंगे। किसको? बी को 36 दिन। अब कहिएगा आप ए का भी यहां से निकाल सकते हैं। ए का कैसे निकालेंगे कि ए प्लस बी मिल करके 12 दिन, ए प्लस बी मिल करके 12 दिन में करता है और बी अकेले कार्य को 36 दिन में पूरा करता है। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएंगे 36, टोटल वर्क हो जाएंगे 36। अब यहां इसको पढ़ना पड़ेगा 3 बार, इसको पढ़ना पड़ेगा 1 बार। अब समझिए, बी एक दिन में एक काम करता है, बी जो है वह एक दिन में एक काम करता है, तो यहां पर भी बी एक दिन में एक ही काम करता होगा। तो यहां 3 काम दिखा रहा था, 2 काम किसका क्षमता है? ए का। तो ए एक दिन में 2 काम को करता है। तो ए जो है वह एक दिन में 2 काम करता है और टोटल 36 काम है। तो ए को 36 काम करने में कितना समय लगेगा? एक दिन में 2 काम कर पाता है कौन? ए। अगर ए एक दिन में 2 काम करता है, टोटल 36 काम है, तो 18 दिन का समय इसको लग जाएंगे। और ये आपके सवाल का क्या जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। 18 दिन का समय लग जाएंगे और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। तो ये दोनों तरीका से किसी भी तरीका को आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मिल करके काम करने में लगा समय दिया हो और अलग अलग अगर काम को किया जाता हो, तो हम लोग इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप के एक और प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। जिस टाइप से ये है, तो इसको मिटाते हैं, एक और प्रश्न को हम लोग ले लेते हैं। यहां पर भी वही कंडीशन रहेगा कि अलग अलग मिलकर काम करने में लगा समय दिया है और अलग अलग काम को अगर करता हो, तो देखिए उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं, ए और बी किसी काम को ए और बी किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में और बी और सी उसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेला 5 दिन तक काम किया। ए अकेला 5 दिन तक काम किया। उसके बाद बी अकेला 7 दिन तक कार्य किया।
बी अकेला 7 दिन तक कार्य किया और अंत में सी अकेला शेष काम को 13 दिन में पूरा करता है। शेष काम को जो सी अकेला शेष कार्य को 13 दिन में पूरा करता है तो पूरा कार्य सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? दिन में पूरा करेगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में और बी और सी उसे 16 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला 5 दिन तक, बी अकेला 7 दिन तक और अंत में जो बच जाता है काम वह सी 13 दिन में काम को फिनिश कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर सी उस काम को अकेले करेगा तो कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा। फिर से एक बार समझिए कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, बी और सी 16 दिनों में और ये अकेला 5 दिन काम किया है। ए अकेला 5 दिन काम किया है और बी अकेला 7 दिन काम किया है और सी शेष जो काम बच गया है उसको 13 दिन में अकेले पूरा किया है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर सी उस काम में अकेले करेगा तो कितने दिन में पूरा कार्य को फिनिश करेगा। तब आप समझिए ए और बी, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी प्लस सी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी 12 दिन में और बी और सी 16 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। फिर आप समझिए काम किस प्रकार से हुआ है। आप समझिए ए जो है ये 5 दिन तक काम किया है, फिर आता है बी 7 दिन तक काम करता है और अंत में जो काम बच जाता है वह सी आकर के 13 दिन में कार्य को फिनिश कर देता है। यह कार्य पूरा हो जाता है। अकेले ये 5 दिन तक, उसके बाद बी आता है अकेले 7 दिन करता है और अंत में जो काम बच जाता है वह सी 13 दिन में कार्य को फिनिश कर देता है। तब आप समझिए इसको हम इस प्रकार से काम करवा देते हैं कि इसको हम 5 दिन तक यहां साथ में दोनों को काम करवा सकते हैं। ए के साथ बी को हम 5 दिन तक कार्य करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ 7 है और ये 5 है तो इसको इसके साथ 5 दिन तक काम करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ ए प्लस बी को हमने 5 दिन तक साथ में काम करवा दिया। ए प्लस बी को 5 दिन तक हमने साथ में काम करवा दिया। उसके बाद आप समझिए अब बी का 2 दिन का काम बच गया। अब बी का जो 2 दिन का काम बच गया वो बी और सी का पता है कि 16 काम दिन में पूरा करता है। तो बी और सी को 2 दिन तक काम करवा देते हैं। 5 दिन तक तो इसने यहाँ कर लिया, इसका 7 दिन बी करता है पूरा काम को 7 दिन तक, तब 5 दिन इसके साथ, तब 2 दिन अपने काम करेगा। तो यहाँ पर बी प्लस सी को हम 2 दिन तक काम करवा सकते हैं और शेष जो काम बच जाएगा वह सी पूरा करेगा। तो इसने तो बी और सी ने तो सी के यहाँ इसके साथ 2 दिन काम कर लिया है। सी पूरे काम को 13 दिन में किया है तो इसके साथ में 2 दिन काम कर लिया है। तो यहाँ कितना काम बच गया? अब इसका 11 दिन का काम यहाँ करना बच गया। 11 दिन का काम करने के लिए यहाँ उसका बच गया। अब आप समझिए इस क्वेश्चन को। अब आप समझिए इस टोटल वर्क को आप मान लीजिए इससे कटने वाला तो 48 टोटल वर्क हो जाएंगे TW टोटल वर्क। अब ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 12 चौक 48, 4 काम करेगा। और बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 3 काम को एक दिन में पूरा करेगा। अब ए और बी 5 दिन तक काम किया है और ए और बी एक दिन में 4 काम करता है। एक दिन में ए और बी, एक दिन में ए बी 4 काम करता है और 5 दिन तक किया है, तो मतलब 20 काम कर लिया, 20 काम को फिनिश कर दिया। उसके बाद यहां समझिए बी और सी 3 काम करता है। बी और सी जो है वह 3 काम करता है एक दिन में और बी और सी एक साथ मिलकर के 2 दिन काम किया है। तो इसका मतलब है कि 6 काम यहां हो गया, 20 काम यहां हो गया और 6 काम यहां हो गया। उसके बाद आप समझिए यहां पर हो गया ए और बी एक दिन में 4 काम करता है और ए और बी 5 दिन तक साथे काम कर रहे हैं, तब 20 काम यहां किया।
बी और सी एक दिन में 3 काम करता है और बी और सी 2 दिन साथ किया, मतलब 6 काम कर लिया। तो टोटल हमारे पास 48 काम है, टोटल हमारे पास 48 काम है। तो 20 काम यहाँ हो गया और 6 काम यहाँ हो गया, टोटल 26 काम हो गए। टोटल कितना काम हो गए? 26 काम। अब शेष जो काम बचा है तो उसने सी पूरा किया है, सी ने पूरा करेगा। तो टोटल 20 काम यहाँ और 6 काम यहाँ, 26 काम हो गया। अब इसके लिए बच गया मात्र 22 काम बचा हुआ। अगर आप 48 में 26 घटा दीजिएगा, 48 में से अगर आप 26 को माइनस कर दीजिएगा, 26 काम हो गया, तो यहाँ पर बच जाएंगे 22 काम। और 22 काम कौन किया है? सी किया है। 22 काम को सी 11 दिन में, 22 काम है और सी 11 दिन में फिनिश किया है। टोटल वर्क 22 काम है और सी जो है 22 काम को कितना दिन में पूरा किया है? तो 11 दिन में पूरा किया है। मतलब एक दिन में उसको कार्य करने का क्षमता है 2, उसका कार्य करने का क्षमता कितना है? 2 है। तो यहां से आप इसको देखिएगा कि एक दिन में उसने 2 काम करता है। अगर 22 काम को 11 दिन में 22 काम फिनिश किया है तो एक दिन में 2 काम करता होगा इसने। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी अगर अकेले उस काम को करने के लिए जाएगा 48 काम को, तो इसका कार्य करने का क्षमता एक दिन में कितना है? 2 काम है। बी सी को एक दिन में अगर इसने 11 दिन में शेष बचा काम को 22 काम को पूरा कर दिया है 11 दिन में, तो एक दिन में कितने काम करता है? एक दिन में इसने 2 काम करता है। इसका एक दिन में काम करने की क्षमता निकल गया 2। तो उस 48 काम को करने के लिए केवल कौन जाएगा? केवल सी जाएगा। तो एक दिन में 2 काम करता है और 48 काम करना है, तो 24 दिन में यह कार्य को पूरा कर देगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे? 24 डे। और ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे? आंसर। ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे? आंसर। तो हमने अभी कैसे किस टाइप को प्रश्न किया कि अगर मिलकर काम करने में लगा समय दिया हो और अलग अलग अगर काम करता हो तो उस तरीके के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने इस वीडियो में देखें। अब नेक्स्ट वीडियो जो 7 नंबर होगा उसमें हम लोग अल्टरनेट डे का क्वेश्चन करेंगे कि अगर ए हमेशा ये एक दिन ए काम करने के लिए आता है, अगले दिन बी, अगले दिन सी आएगा, फिर एक दिन ये, फिर एक दिन बी, फिर एक दिन, मतलब अल्टरनेट काम करता हो, तो वैसे प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।